एक गांव में एक सुंदर और दयालु लड़की अनमोल रहती थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहनें सुंदरी और रूपा उससे बहुत जलती थी। वे उसे नौकरानी की तरह काम करवाती और खुद ऐशो आराम से रहती। अनमोल के पिता का एक अंगूर का बाग था जो उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र साधन था, लेकिन कामिनी ने पूरे बाग और उसकी कमाई पर कब्जा कर लिया था। वह लालची थी और चाहती थी कि अनमोल हमेशा उसकी अधीन रहे ताकि वह खुद मेहनत किए बिना धन कमा सके। एक दिन अनमोल बाग में काम कर रही थी कि एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वह लकड़ी के डंडे के सहारे चल रही थी। बेटी, बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? अनमोल ने सहानुभूति से भरे मन से कुछ ताजे अंगूर तोड़े और उन्हें आदरपूर्वक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने अंगूर खाए और प्यार से मुस्कुराई। तुम बहुत नेकदिल हो बेटी, तुम्हारी यह उदारता व्यर्थ नहीं जाएगी। बूढ़ी औरत ने अपनी लकड़ी जमीन पर टेकी और अचानक पूरे बाग में एक तेज रोशनी फैल गई। फिर उसने कहा, यह बाग अब जादुई हो गया है। जो भी सच्चे दिल से अंगूर खाएगा उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन जो लालची और बुरे लोग इन्हें खाएंगे वे अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। इतना कहकर वह मुस्कुराई और चली गई। अनमोल आश्चर्य से सब देखती रह गई। जब कामिनी ने देखा कि अनमोल के अंगूर ऊंचे दामों में बिक रहे हैं तो उसकी लालच और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं यह बाग अपने कब्जे में ले लूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। रात होते ही कामिनी, सुंदरी और रूपा बाग में चोरी छिपे गईं और बिना सोचे समझे अंगूर खाने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंगूर खाए एक भयानक घटना घटी। वे गूंगी हो गई। कामिनी चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी बेटियां भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन वे भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वे सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगी। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे अनमोल के पास गईं और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार एक तेज चमकती रोशनी में वह बदलकर एक सुंदर परी बन गई। अनमोल और उसकी सौतेली माँ यह देखकर हैरान रह गई। परी मुस्कुराई और बोली, मैं चमक परी हूँ। मैंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था ताकि मैं तुम्हारा परीक्षण कर सकूं। अनमोल, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें खुशियों का आशीर्वाद दिया, जबकि कामिनी, तुम्हारी लालच ने तुम्हें दंड दिलाया। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कामिनी, सुंदरी और रूपा की आवाज वापस आ गई। लेकिन इसके साथ ही उनके दिलों की सारी बुराइयां भी समाप्त हो गईं। पहली बार उन्होंने सच्चे दिल से अपनी गलतियों पर पछतावा किया। इसके बाद अनमोल ने खुशी और शांति से जीवन बिताया। कामिनी, सुंदरी और रूपा ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और ईमानदारी से जीने का संकल्प लिया। अंगूर का बाग दया और प्रेम का प्रतीक बन गया और चमक परी हमेशा उसकी रक्षा करती रही। असली सुंदरता दिल की भलाई में होती है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।